हेलो गाइस, आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो गंगा नदी के बारे में लेके आई हूँ। कुछ उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी। तो जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके वो मिल जाती है, या फिर उसका निर्माण कैसे हुआ है, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। किसकी गंगा पुत्री है, किसकी वो बहन है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे गंगा नदी का। गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में स्थित है। गंगोत्री जो है वो एक हिंदुओं का एक तीर्थ स्थान है। उसको आप माइंड में रखना कि गंगोत्री जो है वो हिंदुओं का एक तीर्थ स्थान है। तो गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में स्थित है, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। तो वहाँ से निकलकर वो जाके मिल गई अलकनंदा में। तो इसी संगम को, यानी आपस में जाकर जो मिल रही है जो दो नदियाँ, तो इसी संगम के बाद गंगा का निर्माण होता है। तो गंगा का ऐसा नहीं है कि एक ही जगह गंगा बह रही है तो उसको हम बोलेंगे हाँ ये वाली जो नदी है ये गंगा है। गंगा नदी आपको हर जगह मिलेगी। तो गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में ये स्थित है, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। इस संगम के बाद गंगा का निर्माण होता है। गंगोत्री जो है वो हिंदुओं का एक तीर्थ स्थान है, जिसको हम गंगोत्री बोलते हैं। अब इसके बारे में हम लंबाई चौड़ाई के बारे में बात करते हैं। तो गंगा की जो लंबाई है वो 2510 किलोमीटर है और ऊंचाई जो है वो 3140 मीटर है। तो ये लंबाई चौड़ाई जो है या ऊंचाई जो है वो पूछ सकते हैं आपसे एग्ज़ाम में, तो आप उसको माइंड में रखना। आगे हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको मैं बताऊंगी, उसके आंसर भी आपको मैं बताऊंगी, जो आपको माइंड में रखने हैं कि इसका क्या मतलब है, या फिर इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किसकी ये पुत्री थी, तो वो चीज़ें आपको मैं बताऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि गंगा की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है। तो उसके जन्म के बारे में अगर हम बात करते हैं कि गंगा का जन्म या उत्पत्ति कैसे हुई थी। जो भगवान विष्णु है तो उन्होंने वामन रूप से अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया था। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के जो पैर है, जो चरण है, उसको धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया। ठीक है, पैरों को धोकर जो पानी था, जो जल था, उसको एक कमंडल में भर लिया। उसी जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का जन्म हुआ। जो पैरों को धोने के बाद जो जल था, ठीक है, वो ही जल जो है वो गंगा का एक जन्म बोला गया, यानी उसको ही गंगा का, उस टाइम गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा का हिमालय को सौंप दी। तो उस कमंडल में अब कौन है, किसका जन्म हो गया, गंगा को। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, गंगा को हिमालय को सौंप दिया। तो अब आपको पता होगा कि गंगा जो है, जो पानी है, जो वो हिमालय में पहाड़ों में चलता रहता है, बहता रहता है। तो इस तरह जो देवी पार्वती है और जो गंगा है, ये दोनों आपस में कौन है, बहनें हैं ये। क्योंकि जो देवी पार्वती है, इनका नाम क्या है, पार्वती, यानी पर्वत से ही नाम आपको निकल रहा है ये वर्ड, कि पर्वत से ही पार्वती वर्ड बना है। क्योंकि जो पर्वत के राजा थे, ठीक है, उनकी ही लड़की है पार्वती, और ये गंगा है वो भी। तो ये आपस में क्या हुई, बहनें हुई। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा जी की जो है वो किसकी पुत्री थी, गंगा किसकी पुत्री थी। तो गंगा जो है वो पर्वतों के जो राजा थे, हिमवान। तो वो आपको याद भी रखना है कि पर्वत के राजा कौन थे, हिमवान थे, और उनकी पत्नी थी मीना। तो इन दोनों की ही पुत्री थी गंगा। तो एक चीज़ तो ये याद रखनी है कि पार्वती और गंगा दोनों बहनें हैं, और उनके माता पिता कौन है, हिमवान और मीना। में एक नोट्स है जो आपको 3 चीज़ें बताती हूँ मैं आपको इम्पोर्टेंट, कि 2008 में 4 नवंबर को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। ठीक है, 2008 में 4 नवंबर को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। ये एक छोटा सा नोट्स आपको मैं बता रही हूँ, पॉइंट्स बता रही हूँ। सेकंड है कि गंगा नदी जो है वो देश की सबसे बड़ी नदी है, बट लंबाई के अनुसार अगर देखा जाए तो सिंधु नदी सबसे बड़ी है। वैसे तो आप ये रखना माइंड में कि गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है, लेकिन अगर लंबाई के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो सिंधु नदी जो है वो सबसे बड़ी, गंगा से भी बड़ी नदी मानी जाती है। ठीक है, और 2008 में 4 नवंबर को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था, 2008
2008 में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो गाइस तो आप उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को आप प्रेस कर देना। मैं इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लाती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।